नई कहानियां। गोदावरी नदी के किनारे रामावरम नाम का एक गांव था। पुल्लैया और मंगम्मा गांव के मोड़ पर अपनी 5 बीघा जमीन जोतकर सुकून से रह रहे थे। पर उनकी इस शांत जिंदगी में पुल्लैया के लालच ने तूफान खड़ा कर दिया। एक रात पुल्लैया बेहद खुश होकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अरे मंगम्मा, कहाँ है तू? बाहर आ, अपनी तो किस्मत खुल गई। इस झोपड़ी के दिल लद गए। अब देखना, तू रेशमी साड़ियां पहनकर और गहनों से लदकर किसी महारानी की तरह घूमेगी। क्या बात कर रहे हैं जी? इतनी खुशी किस बात की? रास्ते में कोई खजाना हाथ लग गया क्या? अपने पास यही 5 बीघा जमीन है, इसी से तो हमारा पेट पलता है। ये नई साड़ियां और गहने कहाँ से आएंगे? खजाने से भी बड़ी बात है मंगम्मा। आज गांव के बड़े व्यापारी भुजंग रायडू जी से मेरा सौदा पक्का हो गया। कल से मेरी हैसियत बदल जाएगी। मैं उनके साथ नावों का व्यापार करने वाला हूँ। क्या? भुजंग रायडू जी के साथ व्यापार? उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कहता। सुना है उन्होंने कितनों की जमीनें हड़प ली हैं। ऐसे धोखेबाज से हमें कोई व्यापार नहीं करना। भगवान की दी यही 5 बीघा जमीन बहुत है। कम से कम हम सिर उठाकर तो जीते हैं। औरतों की अकल घुटनों में होती है। तुम्हें हर बात से डर लगता है। जिंदगी भर इसी कीचड़ में पड़ी रहना। उसने किसी को ठगा तो मुझे क्या? उसने मुझे बड़ा मौका दिया है। गोदावरी से नावों में गुड़ काली मिर्च लादकर शहर बेचेंगे तो पैसों की बारिश होगी। जितना लगाऊंगा उसका 10 गुना मुनाफा मिलेगा। अगर मुनाफा 10 गुना है तो पक्का कोई बड़ा धोखा है। जब इतना फायदा है तो वो खुद ही नावें क्यों नहीं भिजवा देता? आपको साथ क्यों ले रहा है? मुझे शक है कि उसकी नज़र हमारी 5 बीघा जमीन पर है। बिना पसीने की कमाई कभी नहीं टिकती जी, मान जाइए। जुबान बंद रख मंगम्मा। मुझे अपनी अकल पर भरोसा है। मैंने घर और 5 बीघा जमीन गिरवी रखकर इस व्यापार में पैसा लगाया है। मुनाफा आते ही कागज छुड़ा लूंगा और 10 बीघा जमीन और खरीदूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या कर दिया? घर और खेत गिरवी रख दिए? कल को घाटा हुआ तो सिर पर छत भी नहीं बचेगी। आपका घमंड ले डूबेगा। मेरी बात मानिए। कल कागजों पर अंगूठा मत लगाइए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मुझे अकल सिखाएगी? मैं घर का मालिक हूं। मेरे फैसले के खिलाफ बोलने का हक नहीं है तुझे। औरत है, चूल्हे चौके तक रह। मेरे काम में टांग मत अड़ा। कल सुबह अंगूठा लगाऊंगा और बात खत्म। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगली सुबह पुल्लैया घर के कागज लेकर भुजंग रायडू के घर पहुंचा। भुजंग रायडू और उसका मुनीम सिंगडू मीठी बातों से उसे फंसाने लगे। पुल्लैया, तेरा ही इंतजार था। देखा सिंगडू, अपना पुल्लैया कितना समझदार है। गांव में मेरे बाद सबसे बड़ा व्यापारी यही बनेगा। शहर के व्यापारी इसका नाम सुनते ही कांपेंगे। कल से पुल्लैया राजा की तरह जिएगा। बिल्कुल मालिक, पुल्लैया जी के चेहरे पर चमक ही अलग है। इन्होंने जो पैसा लगाया है उससे बैलगाड़ियां भर कर पैसे आएंगे। आसपास के लोग इनसे जलेंगे और इनके आगे हाथ बांधे खड़े रहेंगे। जब मेरे बाबू तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे तो तुम्हारे किस्मत खुल जाएगी। चिंता मत करो, तुम देखोगे कि तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। ये सब आपकी मेहरबानी है भुजंग रायडू जी। ये लीजिए मेरे घर खेत के कागज। मेरी घरवाली ने बड़ा तमाशा किया पर मैंने एक ना सुनी। इन्हें रखकर मुझे नावों के व्यापार में हिस्सेदार बना लीजिए। माल शहर कब पहुंचेगा? नावें तो गोदावरी से निकल चुकी हैं पुल्लैया। 15 दिन में शहर पहुंच जाएंगी। फिर पैसों की बारिश होगी। पर देख भाई, भगवान ना करे अगर गोदावरी में अचानक बाढ़ आ गई और नावें डूब गईं, तो नियम से ये घर खेत मेरे हो जाएंगे। गोदावरी में बाढ़? अगर नावें डूब गईं तो मेरा क्या होगा भुजंग रायडू जी? मेरा घर खेत चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कुछ ऊंच नीच हुई तो सड़क पर आ जाऊंगा।
घरवाली की बात ना मानकर कहीं गलती तो नहीं कर दी? अरे ओ पागल पुल्लैया, इन गर्मियों में गोदावरी में बाढ़ कहां से आएगी? नावें कभी नहीं डूबेंगी। ये तो बस कागजी नियम है। अगर भरोसा नहीं है तो उठा अपने कागज और जा। ये मौका मैं पड़ोस वाले को दे देता हूं। हाँ मालिक, वो वीरैया कल से पैर पकड़ रहा है। पुल्लैया जी डर रहे हैं तो मौका उसे ही दे देते हैं। पुल्लैया जी के नसीब में रईसी लिखी ही नहीं है। जाइए, आप खेत में कीचड़ ही सानिए। तुम इतने लकी नहीं हैं कि पैसे कमा सके। जाओ भाई, जाओ यहां से। रुक जा सिंगडू, मैं डरता नहीं हूं। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है। ये मौका वीरैया को मत देना। ये लो मेरा अंगूठा और रखो कागज। 15 दिन बाद मुनाफा घरवाली के मुंह पर मारकर दिखाऊंगा कि मेरी अकल कितनी तेज है। पुल्लैया अंगूठा लगाकर घर आ गया। मंगम्मा को पता चला तो वो रोने के बजाय सीधे गांव के मुखिया नरसैया जी के पास पहुंची। मुखिया जी प्रणाम। मेरे आदमी ने लालच में आकर भुजंग रायडू की बातों में घर और खेत उसके नाम कर दिया। कागज में लिखा है कि नाव डूबी तो सब उसका। मुझे पक्का यकीन है कि इसमें बड़ा धोखा है। हाँ मंगम्मा, तेरे आदमी ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। भुजंग रायडू कोई नाव का व्यापार नहीं करता। सब बकवास है। ये जमीन हड़पने का जाल है। उसने सुब्बैया किसान की जमीन भी ऐसे ही छीनी थी। पर पक्के कागज पर अंगूठा लग चुका है तो पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती। पंचायत कुछ नहीं कर सकती मुखिया जी, पर जब मेरा आदमी दलदल में फंस रहा हो तो उसे बचाना मेरा धर्म है। मेरे पति की इज्जत नीलाम नहीं होनी चाहिए। उस भुजंग रायडू का पर्दाफाश करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है, बस आपका साथ चाहिए। तेरी सोच बहुत ऊंची है बेटी। पति के गलत रास्ते पर जाने पर उसे कोसने के बजाय बचाने का तेरा ये हौसला देखकर मैं हैरान हूं। बता मंगम्मा, मुझे क्या करना होगा? मैं तेरे साथ हूं। जब भुजंग रायडू झूठ बोल रहा है तो हम उसके झूठ को ही हथियार बनाएंगे। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। मैं साबित कर दूंगी कि उसका कोई व्यापार नहीं है। कल जब चौपाल में फैसला हो तो मुझे उससे सवाल पूछने दीजिएगा। जरूर मंगम्मा, मुझे तेरे सबूतों का इंतजार रहेगा। उस धोखेबाज का खेल खत्म करने की इस लड़ाई में जीत सच्चाई की ही होगी। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगी। मुखिया जी से बात करके मंगम्मा बिना समय गवाए अगली सुबह गोदावरी के घाट पर पहुंची और नाविकों के सरदार कोटैया से मिली। कोटैया जी राम राम। मैं रामावरम से आई हूँ, पुल्लैया की पत्नी। आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे आदमी ने भुजंग रायडू के साथ नावों का व्यापार शुरू किया है। उनकी नावें कल ही शहर गई हैं ना? नावों का व्यापार? और वो भी भुजंग रायडू? क्या कह रही हो बेटी? वो तो ब्याज का धंधा करता है। नावों से उसका क्या वास्ता? पिछले 6 महीने से उसके नाम की एक नाव भी इस घाट से नहीं खुली है। सच कह रहे हैं कोटैया जी? तो मेरा शक सही था। उसने मेरे पति को फंसाकर खेत हड़पने का जाल बुना है। वो बोलेगा कि बाढ़ में नावें डूब गईं। मेहरबानी करके आप कल चौपाल में आकर ये सच बता देना। जरूर आऊंगा बेटी। उस ठग का भांडा फोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और देख, उस पेड़ के नीचे बैठा आदमी शहर का व्यापारी सुब्बा रायुडू है। भुजंग रायडू उसी के नाम की झूठी रसीदें बनाता है। तू उससे भी बात कर ले। सुब्बा रायुडू जी प्रणाम। भुजंग रायडू आपके नाम पर झूठी रसीदें बनाकर मेरे पति की जमीन हड़प रहा है। विनती है कि आप भी कल चौपाल पर आएं और उस ठग का पर्दाफाश करके मेरा घर बचा लें। मैं उस भुजंग रायडू को अच्छे से जानता हूँ बेटी। मेरे नाम पर जो धोखाधड़ी वो कर रहा है उसकी हद हो चुकी है। कल मैं जरूर आऊंगा। अपने पति को बचाने की तेरी इस हिम्मत को मेरा सलाम है। 15 दिन बीत गए।
पुल्लैया घर के बाहर बैठा मुनाफे के सपने देख रहा था। तभी भुजंग रायडू और सिंगडू रोने का नाटक करते हुए आए। हाय रे पुल्लैया, गजब हो गया, हम तो लुट गए रे। गोदावरी मैया रूठ गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी फूटी किस्मत मुझे ले डूबी रे। क्या हुआ भुजंग रायडू जी, चेहरा ऐसा क्यों उतरा है? माल शहर पहुंचा कि नहीं? नावें सही सलामत है ना? मेरा मुनाफा कहाँ है? कोई मुनाफा नहीं है पुल्लैया जी। गोदावरी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई और सारी नावें डूब गईं। गुड़ और काली मिर्च पानी में बह गए। मालिक का लाखों का नुकसान हुआ और आपका पैसा भी डूब गया। नावें डूब गईं? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पैसा कहाँ गया? मेरा खेत, मेरा घर, क्या मैं सब हार गया? तेरा पैसा गोदावरी के पेंदे में चला गया पुल्लैया। कागज पर तूने ही अंगूठा लगाया था कि माल डूबा तो घर खेत मेरा। आज शाम तक घर खाली कर और घरवाली को लेकर कहीं और चला जा। धोखा, ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम लोग मुझे इस तरह से ठगा हो। इन 15 दिनों में ना बारिश हुई ना आंधी आई, तो बाढ़ कैसे आ सकती है? तुम घर हड़पने के लिए नाटक कर रहे हो। मैं घर खाली नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तो क्या कर लेगा? अपने ही हाथों अंगूठा लगाया था। नियम हमारे हक में है। शक है तो चल मुखिया नरसैया जी के पास, चौपाल पर ही फैसला होगा। शराफत से खाली करेगा या धक्के मारकर निकालें? तुम जैसे गवारों को कैसे सिधा करना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। हे भगवान, घरवाली की बात ना मानकर कितनी बड़ी भूल कर दी। मेरे घमंड ने मुझे डुबो दिया। जैसी करनी वैसा भरनी। चलो चौपाल पर, वहीं फरियाद करूंगा। सब चौपाल पर इकट्ठा हुए। पूरा गांव आ गया। मंगम्मा भी पहुंची। भुजंग रायडू अपने कागज दिखाने लगा। मुखिया जी, इस पुल्लैया ने अपनी मर्जी से घर खेत गिरवी रखकर पैसा लगाया था, अंगूठा लगाया था कि घाटा हुआ तो जायदाद मेरी होगी। अब नावें डूब गई तो नियम से घर जमीन मेरी है। आप ही इंसाफ करें। पुल्लैया, तेरा क्या कहना है? क्या तूने इन कागजों पर अंगूठा लगाया था? क्या किसी ने जबरदस्ती की थी? अंगूठा तो मैंने ही लगाया था मुखिया जी, लेकिन ये लोग एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जानबूझकर मुझे फंसाया है। व्यापार के नाम पर मेरी जमीन हड़प रहे हैं। मुझे न्याय दिलाएं मुखिया जी। मेरी घरवाली को सड़क पर मत लाइए। मेरी तो भीख मांगने की नौबत आ गई है। देखा मुखिया जी, नुकसान हुआ तो मुझ पर इल्जाम मढ़ रहा है। क्या इसके पास कोई सबूत है? व्यापार में घाटा होता ही है, इसमें मेरी क्या गलती? फैसला मेरे हक में सुनाए। सबूत मेरे पास है भुजंग रायडू जी। आपने मेरे आदमी को कैसे ठगा ये मैं साबित करूंगी। मुखिया जी, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। मैं सारा सबूत लेकर आया हूं। तू कौन है बीच में बोलने वाली? क्योंकि इस सभा में औरत का रहने की कोई हक नहीं है। औरत होकर कागजों के बारे में क्या जाने? जा जाकर चूल्हा फूक। ये मर्दों का मामला है। मुखिया जी, इसे भगाइए। ये मर्दों का मामला हो सकता है, पर जो घर लुट रहा है वो मेरा है। मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। पति पर मुसीबत आए तो ढाल बनना मेरी जिम्मेदारी है। आपका व्यापार तो गोदावरी की नावों से चलता है ना? हाँ, गोदावरी में ही चलता है। मेरी नावें उसी बाढ़ में डूब गईं। घाट पर सबको पता है, चाहो तो पूछ लो। मैंने नाविकों के सरदार कोटैया जी से सब पता कर लिया है। 2 महीनों से कोई बाढ़ नहीं आई और पिछले 6 महीने से आपके नाम की एक नाव भी नहीं चली। कोटैया जी, आप ही सच बताइए, क्योंकि आपके सच बोलने से ही मेरा घर बचेगा और आदमी का पैसा भी बचेगा। हाँ मुखिया जी, इस भुजंग रायडू के नाम से मेरे घाट से एक भी नाव नहीं निकली। ये जो भी बक रहा है सब कोरा झूठ है। ना बाढ़ आई ना नावें डूबी। ये सब इस गांव के भोले भाले किसानों की जमीनें हड़पने का इसका एक घटिया नाटक है। ये झूठ है। इस औरत ने पैसे खिलाकर बुलवाया है। मेरे पास शहर के व्यापारी की रसीदें हैं, मैं अभी दिखाता हूँ।
वे सब मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वो रसीदें भी झूठी हैं। मैंने उस व्यापारी सुब्बा रायुडू जी को भी यहाँ बुला लिया है। मेरी अगली गवाह है। सुब्बा रायुडू जी, क्या इस आदमी ने आपके साथ कोई व्यापार किया है? मुखिया जी, पिछले 2 सालों में इसने मुझसे रत्ती भर माल नहीं खरीदा। मेरे नाम की झूठी रसीदें बनाकर ये किसानों को लूट रहा है। ये 1 नंबर का ठग है। मालिक, अपना भांडा फूट गया, खिसक लो, वरना गांव वाले जान से मार देंगे। जल्दी से यहाँ से भागो मालिक। पकड़ो इन्हें। भुजंग रायडू, तेरा असली चेहरा सामने आ गया। जितने कागज तूने लिखवाए हैं वो सब मैं अभी रद्दी घोषित करता हूं। तेरी जायदाद जब्त करके पीड़ितों में बांट दी जाएगी और तुझे गांव से बेदखल किया जाता है। गांव वालों, बांध लो इन्हें। चौपाल के फैसले से पुल्लैया को घर खेत वापस मिल गया। उसे समझ आ गया कि उसने पत्नी को कितना कम आंका था। घर पहुंचते ही वो रोते हुए मंगम्मा के पैरों में गिर पड़ा। मंगम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं कितना घमंडी था। लालच में आकर घर तबाह करने चला था। मुझे अकल पर गुरूर था, पर तू ना होती तो आज मैं भीख मांग रहा होता। जी, ऐसे रोइए मत। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख दुख बांटने का नहीं, गलतियां सुधारने का भी होता है। आप मेरा पति हो जी, ये मेरी भी तो घर है ना। आप गलत रास्ते पर थे तो रोकना मेरा धर्म था। मैंने तुझे सिर्फ एक औरत समझकर, जो कि सिर्फ चूल्हा चौका कर सकती है, कितना अपमानित किया। पर आज तूने साबित कर दिया कि जब पति गिरने लगता है तो घरवाली ही उसे बचाने वाली ढाल बनती है। मेरे घमंड के आगे तेरी इतनी बड़ी समझदारी मुझे दिखाई नहीं दी। आज मेरी आंखें खुल रही हैं। मैंने आपके खिलाफ जाकर कुछ नहीं किया, बस आपको बचाने की कोशिश की। हम दोनों इस गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं। अपने पास ये जो 5 बीघा जमीन है, यही बहुत है। ईमानदारी और मेहनत से कमाएंगे तो यही हमारे लिए लाखों की दौलत है। आज से इस घर का मालिक मैं नहीं, तू है। तेरी सलाह के बिना मैं जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उस धोखेबाज की वजह से मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। लालच करना कितनी बुरी बला है, ये मुझे समझ आ गया। आपने अपना लालच छोड़ दिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। अब पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करते हैं। इस गांव में सबके साथ मिलजुल कर चैन से जिएंगे। उस दिन के बाद पुल्लैया का घमंड चूर हो गया। वो मंगम्मा की इज्जत करने लगा और दोनों खुशी से रहने लगे। पूरा गांव मंगम्मा की समझदारी की मिसाल देने लगा। नैतिक शिक्षा समझना सबसे बड़ी भूल है। मुसीबत के समय पति की ढाल बनने वाली पत्नी किसी वरदान से कम नहीं होती। जीवन में उम्मीद होनी चाहिए, पर अति लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की ओर ही ले जाता है। गोदावरी नदी के किनारे सीतानगरम नाम का एक गांव। ये रामनाथम और अन्नपूर्णा देवी का घर है। उनके घर जो कोई भी आता है वो कभी भूखे पेट वापस नहीं जाता। सुबह का समय है। सोमैया और गंगम्मा उनके घर के चबूतरे पर बैठकर बड़े प्यार से खाना खा रहे हैं। माँ जी, आपके हाथ का खाना खाकर जीवन धन्य हो गया। चाहे कितने दिन भूखा रहूं, आपके घर आकर एक निवाला भी खा लूं तो जान में जान आ जाती है। ऐसा मत कहो सोमैया, खाना खिलाने वाला तो वो भगवान है, मैं तो बस जरिया हूँ। उस परम शिव ने सबकी भूख मिटाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। पेट भर खाओ। गंगम्मा, थोड़ी और सब्जी दूं? नहीं माँ जी, पेट भर गया। आप सच में इस गांव की अन्नपूर्णा देवी हैं। कोई त्योहार हो, हम गरीबों का पेट भरना आपके ही बस की बात है। गंगम्मा, अन्न भगवान का रूप है। कोई भूखा दरवाजे पर आए तो उसे खिलाना परिवार वाले का धर्म है। आप दोनों भगवान हैं मालिक। फसल आने तक आपका दिया ये अन्न ही हमारे जीने का सहारा है। भगवान आपको खुश रखे। ठीक है सोमैया, जाकर काम देखो। दोपहर को भी यहीं खाना। भूखे पेट खेत के काम के लिए मत जाना। जी माँ जी, आपका ये उपकार हम इस जन्म में नहीं चुका सकते।
हम चलते हैं। सोमैया और गंगम्मा खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। दोपहर का समय है। सीतानगरम की सीमा पर एक बैलगाड़ी का पहिया टूटकर रुक गया है। शहर से आया गरुड़ैया और उसका मुनीम वीरैया गाड़ी से उतरकर खड़े हैं। तेज धूप खिली है। क्या मुसीबत है वीरैया? व्यापार के काम से जा रहा हूँ और गाड़ी का पहिया टूट गया, सिर फटा जा रहा है। यहाँ गाड़ी ठीक करने वाला कोई है? मालिक, ये छोटा सा गांव है, पास के गांव से बढ़ई को आना पड़ेगा। बुलावा भेजा है, वो शाम तक आ जाएगा। शाम तक? क्या तेज धूप में यहीं पड़ा रहूं? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे पास थैलियों भर सोना है। किसी को 2 सोने के सिक्के देकर बढ़िया खाना ले आओ। मालिक गरुड़ैया जी, ये शहर नहीं है। यहाँ पैसे देने पर कोई खाना नहीं बेचता। लेकिन एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जल्दी बताओ, जोरों की भूख लग रही है। इस गांव में रामनाथम और अन्नपूर्णा देवी रहते हैं। उनके घर जो भी जाता है वे उसे मना किए बिना पेट भर खाना खिलाते हैं। 10 गांवों में मशहूर है कि उनके हाथ का खाना अमृत जैसा होता है। हम वहीं चलते हैं। क्या भिखारी की तरह एक किसान के घर मुफ्त में खाना खाऊंगा? मेरी हैसियत क्या है, रुतबा क्या है? मैं उनके घर नहीं आऊंगा। कहो कि खाना यहीं ले आए, सोने का एक टुकड़ा फेंक दूंगा। कृपया सुनिए मालिक, वे पैसे के लालच में खाना नहीं खिलाते। जो सम्मान के साथ जाता है वे उसी का अतिथि सत्कार करते हैं। मेरी बात मानिए, नहीं तो आज शाम तक भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो। भूख की वजह से मान रहा हूँ। गांव बिल्कुल पसंद नहीं आया, जहाँ मेरे सोने की कोई कीमत नहीं। रामनाथम के घर गरुड़ैया और वीरैया पहुंचते हैं। अन्नपूर्णा देवी उनका आदर के साथ स्वागत करती हैं और चबूतरे पर चटाई बिछाकर पत्तों पर खाना परोसती हैं। आइए मालिक, धूप से आए हैं। पहले ये ठंडी छाछ पीकर प्यास बुझा लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। ये कैसा घर है तुम्हारा? एक कुर्सी नहीं है, बैठने के लिए कालीन तक नहीं। क्या इन पुरानी चटाइयों पर बैठना होगा? जानती हो मैं कौन हूँ? शहर में मेरी हवेली देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। मालिक, आप बड़े आदमी होंगे, पर हमारे गरीब घर में प्यार के अलावा कोई सजावट नहीं मिलेगी। बैठिए, खाना ठंडा हो रहा है। गरुड़ैया बिना मन के चटाई पर बैठ गया। अन्नपूर्णा देवी ने गर्मा गर्म चावल, सहजन के पत्तों की दाल और घी से बनी बैंगन की सब्जी परोसी। ये क्या है? चावल इतने मोटे हैं। शहर में सिर्फ बारीक चावल खाता हूँ। सब्जी में कोई मसाले ही नहीं है। दाल पानी जैसी दिख रही है। ऐसा खाना हमारे शहर में कुत्ते भी नहीं खाते। मालिक, कृपया धीरे बोलिए, उन्होंने बहुत प्यार से परोसा है। मुंह बंद रख वीरैया, जो पसंद नहीं वो नहीं खाऊंगा। सेठ जी ने गुस्से में खाना जमीन पर फेंक दिया। मालिक, ये क्या किया? क्या आपको नहीं पता अन्न भगवान का रूप है? पसंद नहीं था तो छोड़ देते, पर जमीन पर फेंकना बहुत बड़ा पाप है। मालिक, एक दाना थाली तक पहुंचने के लिए किसान 6 महीने अपना खून पसीना बहाता है। धूप बारिश की परवाह किए बिना धरती माँ पर भरोसा करके हल चलाता है। ओहो, एक निवाला फेंकने पर इतनी बातें। मैं किसी की मेहनत का मुफ्त में नहीं खाता। ये 10 सोने के सिक्के रख लो। खरीदा हुआ खाना मेरी मर्जी, खाऊं या फेंक दूं। मेरे पास जो सोना है उससे मैं ऐसे खाने के पहाड़ खड़े कर सकता हूँ। पैसा होने पर घमंड हो सकता है, पर इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए मालिक। आपके सोने से आप कपड़े खरीद सकते हैं, हवेलियां बनवा सकते हैं, पर एक दाना भी नहीं उगा सकते। खाना चाहिए तो किसानों की दया पर ही निर्भर रहना होगा। मेरे पैसे के सामने किसान की दया क्या चीज है? चलो वीरैया, एक पल भी नहीं रुक सकता। गांव में किसी को भी पैसे देकर मनपसंद खाना बनवा लूंगा। गरुड़ैया घमंड से बाहर निकल जाता है। वीरैया उसके पीछे पीछे जाता है। दोपहर बीत चुकी है और शाम होने वाली है। गरुड़ैया को जोरों की भूख लग रही है। उफ, पेट में आग लगी है वीरैया। कोई खाना बनाने वाला मिला या नहीं? कहो कि मेरे 2 सोने के सिक्के दे दूंगा। जो मांगेंगे वो दूंगा। मालिक, पूरे गांव में घूम आया, पर अन्नपूर्णा देवी के साथ आपने जो बर्ताव किया और अन्न जमीन पर फेंका, वो बात पूरे गांव में फैल गई। कोई भी आपके लिए खाना बनाने को तैयार नहीं। क्या कोई तैयार नहीं है? मैं 10 सोने के सिक्के दूंगा। उन्हें बुला लाओ।
पैसे देखते ही गांव वाले दौड़ते हुए आएंगे। तभी गांव के मुखिया धर्मैया, सोमैया और गंगम्मा वहां आते हैं। गरुड़ैया जी, 10 सोने के सिक्के क्या, सोने की 10 बोरियां भी हों तो भी इस गांव में आपको एक दाना नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो मुखिया जी? पैसे देने की बात कर रहा हूं ना, खाना क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का घर गांव के लिए मंदिर जैसा है। वहां परोसे अन्न को जमीन पर फेंकने वाले पापी को खाना नहीं देंगे। हम सब्जियां बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, पर अपनी इज्जत और अन्न का मूल्य नहीं बेचते। सही कहा। आपने कहा था ना कि पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। ये लीजिए, इस बोरी में धान है, चाहिए तो ले लीजिए, पर यहाँ पकाने वाला कोई नहीं है। कोशिश कीजिए, शायद सोने से इस धान को पके चावल में बदल सकें। आपके सोने के सिक्के हैं, उन्हीं को चबाकर भूख मिटा लीजिए मालिक। देखिए, क्या उन्हें खाने से पेट भरता है? सब वहां से चले जाते हैं। गरुड़िया को बहुत तेज भूख और गुस्सा दोनों आते हैं। अंधेरा हो रहा है, हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। गरुड़िया एक पेड़ के नीचे गिर पड़ता है। भूख से उसकी आंतें सिकुड़ रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। वीरिया, सहा नहीं जा रहा, पेट में आग लगी है, लगता है जान निकल जाएगी, गला सूख रहा है, कुछ करो वीरिया। मैं क्या करूं मालिक? मैंने पहले ही कहा था, अन्न के साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। घमंड आज आपकी जान पर भारी पड़ रहा है। बात ना मानने की सजा मिल रही वीरिया। थैलियों भर सोना मुझ पर हंस रहा है, मेरी जान जा रही है, पर यह सोना मुझे बचा नहीं पा रहा। मालिक, सोना इंसान को सजावट दे सकता है, पर जिंदगी नहीं दे सकता। जिंदगी बचाने के लिए परम शिव के बनाए 4 दाने ही चाहिए। आपने अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया, इसीलिए आज ये सजा भुगत रही हैं। सच कह रहे हो वीरिया, भूख की कीमत क्या होती है आज समझ में आया। एक समय भूखा रहने पर जान तड़प रही है, तो सोचो गरीब किसान कितनी रातें भूखे सोते होंगे। मैं कितना मूर्ख था। पछतावा होने पर भगवान माफ कर देते हैं मालिक। अगर आप बदल गए हैं तो फिर से अन्नपूर्णा देवी से प्रार्थना करते हैं, वे दयालु माँ हैं, जरूर माफ कर देंगी। हाँ वीरिया, उनके पास ले चलो, पैर पकड़कर गलती मानूंगा। खाना नहीं चाहिए, थोड़ा माड़ ही पिला दें तो जान बच जाएगी। रात का समय, रामनाथम के घर गरुड़िया और वीरिया चलकर आते हैं। गरुड़िया के चेहरे से घमंड गायब है और लाचारी दिख रही है। अन्नपूर्णा देवी और रामनाथम बरामदे में दिए की रोशनी में बैठे हैं। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी जी, माफ कर दीजिए। मैं इंसान नहीं, राक्षस हूँ। पैसों के घमंड में मैं अन्न की कीमत भूल रहा था। क्या हुआ गरुड़िया जी, आप फिर से यहाँ क्यों आए? क्या आपको शहर का खाना कहीं नहीं मिला, या अपने सोने से उसे खरीद नहीं पाए? मजाक मत उड़ाइए रामनाथम जी, मेरे पछतावे पर विश्वास कीजिए। आंखें खुल गई हैं कि सोना पेट नहीं भर सकता। भूख की आग के आगे हैसियत और घमंड सब राख हो गए। गलती की सजा मिल गई है, कृपया घूंट भर मार दे दीजिए, नहीं तो यही दम तोड़ दूंगा। उठिए मालिक, गलती का एहसास होकर पछतावा होता है तो भगवान भी माफ कर देते हैं। जो सबक सीखा वही काफी है। माँ जी, मैंने आपको इतनी बातें सुनाई, अन्न जमीन पर फेंका, फिर भी आपने मेरे लिए खाना बनाकर रखा। दिन में जब आप खाना फेंक कर गए तभी मैंने दोबारा खाना बना लिया था मालिक। मुझे पता था इतनी तेज भूख में आप ज्यादा देर भूखे नहीं रह पाएंगे। मैं जानती थी घमंड टूट जाएगा और आप वापस आएंगे। आप साक्षात उस अन्नपूर्णा देवी का रूप है माँ। आपने मेरी आंखें खोल दी। पूरी श्रद्धा और आंसुओं के साथ खाना खाता है। ये निवाला गले से नीचे उतर रहा है तो जान वापस आ रही है माँ। अब आप जो एक एक निवाला खा रहे हैं उसमें वह सम्मान दिख रहा है। आज से अन्न को भगवान की तरह पूजूंगा रामनाथम जी। किसानों के बिना दुनिया कुछ नहीं है। पैसों का घमंड खत्म हो गया। वीरिया, कल सुबह ही सोने का कुछ हिस्सा इस गांव के विकास और गरीब किसानों के लिए दान कर देंगे। बहुत खुशी की बात है मालिक, आपको सच में ज्ञान मिल गया है। अगली सुबह गरुड़िया की गाड़ी तैयार है। गरुड़िया गांव के सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद लेता है। गरुड़िया जी, जब आप आए थे तो अहंकारी बनकर आए थे, पर जाते समय अच्छे इंसान बनकर जा रहे हैं।
हमारे गांव की अन्नपूर्णा देवी ने आपका मन बदल दिया। सही कहा मुखिया जी, मैंने जान लिया है कि कितना भी कमा लूं, दिन के अंत में इसी मिट्टी का अन्न खाना है। अब जिंदगी में कभी अन्न और किसानों का अपमान नहीं करूंगा। जिस गांव ने मुझे सबक सिखाया उसे मेरा प्रणाम। ये कहकर सेठ अपने शहर के लिए रवाना हो गया। अन्नपूर्णा देवी और रामनाथम ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदाई दी। पैसा और घमंड इंसान के साथ हमेशा नहीं रहते। जान बचाने वाले अन्न और उसे उगाने वाले किसान का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। भूख के आगे बड़ी से बड़ी दौलत को भी झुकना ही पड़ता है। अन्न भगवान का रूप है।